सबसे पहले देखिए सिटी बैंक का बनाना है लेजर, तो ये हमको कंफर्म करना है कि सिर्फ सिटी बैंक का ही अकाउंट हमको लिखना है। अब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, अब जर्नल में जहाँ जहाँ सिटी बैंक डेबिट साइड आया है उसका एंट्री कहाँ करेंगे, डेबिट साइड करेंगे, और जर्नल में जहाँ जहाँ क्रेडिट साइड आया है उसका एंट्री क्रेडिट साइड करेंगे। अगर हमारा जर्नल सॉल्व है तो अब अगर मान लिया आप एक्सपर्ट हो गए तो आपके जर्नल सॉल्व हो जाएगा, जर्नल आपका दिमाग में सॉल्व हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो कॉपी पर दो, आप सबको पूछेगा 2 और 2 कितना होता है, तो कॉपी पर लिखिएगा 2 और 2 कब बताइएगा। यानी आपको जानकारी है तो हमको लिखने की जरूरत, सीधे हम 4 बोले। समझ रहे हैं बात? तो जर्नल अभी हम क्यों सॉल्व करवा रहे हैं, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। अगर आप एक्सपर्ट हो जाइएगा तो जर्नल आपका दिमाग में सॉल्व हो जाएगा, और दिमाग में सॉल्व करके उसका लेजर क्या करिएगा, कब बनाइएगा, सीधे कहाँ, कंप्यूटर डायरेक्ट। ठीक है, तो आपका ये स्टेप क्या हुआ, बच गया। नए जर्नल सॉल्व करना है कॉपी पर, और नए लेजर सॉल्व करना है आपका कॉपी पर। सीधे हम गए जाकर कंप्यूटर में क्या करेंगे, वाउचर एंट्री मारेंगे, और वाउचर एंट्री में मारेंगे तो देखेंगे पैसा आया तो पेमेंट, पैसा गया तो पेमेंट, आया तो रिसीट वाउचर, गया तो परचेज वाउचर, और वाउचर एंट्री मारकर अब वाउचर में किसका एंट्री होगा, उसी लेजर का एंट्री होगा। डायरेक्ट लेजर बनावेंगे और लेजर बना करके पैसा उसका वहाँ पर टाइप करके मिल जाएगा। तो डेली में काम वैसे ही होता है, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग लेजर समझ रहे हैं। ठीक है, तो डेबिट साइड देख रहे हैं, डेबिट साइड देखेंगे जहाँ जहाँ आया है वहाँ उठाना शुरू करना है। अब मिस्टर सुमन्स कैपिटल क्यों लिखे हैं, क्योंकि मिस्टर सुमन्स कैपिटल कहाँ पर आया है, सिटी बैंक के अपोजिट साइड में है। इसका अकाउंट सिटी बैंक के अपोजिट साइड में है। पैसा किसका है, पैसा ही सिटी बैंक का, आपका जो डेबिट साइड में सिटी बैंक है उसका पैसा लिखाया है, सुमन्स कैपिटल का पैसा नहीं लिखाया है। अब यहाँ पर 2 कैश क्यों लिखे हैं, क्योंकि 2 कैश जो है सिटी बैंक के उल्टा साइड में है। सिटी बैंक कहाँ है, डेबिट साइड में है। इसका मतलब क्या हुआ, डेबिट साइड डीआर लिखा हुआ है ना जी, इसका मतलब हुआ डेबिट साइड में सिटी बैंक है, और उसका कितना क्रेडिट साइड में अकाउंट आया है सबका एंट्री कर करके लिखा गया। और इसका मतलब हुआ कि आपका सिटी बैंक कहाँ है, क्रेडिट साइड में है, और इसका उल्टा साइड डेबिट साइड में जो आपका अकाउंट है उसका एंट्री यहाँ पर हम कर दिए। पैसा किसका लिखाया है, पैसा ये सब सिटी बैंक का लिखाया है। खाली बस इतना ध्यान देना है कि पैसा सिटी बैंक का लिखा है। ठीक है, अब कहिएगा कि यहाँ पर फर्नीचर, जनरेटर, कंप्यूटर, बिजली, चारों का पैसा अलग अलग लिखा है, क्योंकि चारों पर अलग अलग पैसा खर्च करने के बाद उसको अगर हम जोड़ेंगे तब वो सिटी बैंक का ही अमाउंट आएगा, है ना। सिटी बैंक का जो 1,52,000 अमाउंट है उसी का अमाउंट आएगा, अमाउंट अलग नहीं है। अलग अलग क्यों लिखे हैं कि एक पैसा को जो 4 हिस्सा में बांट दिए हैं तो चारों का हमको दर्शाना पड़ेगा। अगर हम नहीं दर्शाते हैं तो ये पता नहीं लगेगा कि जनरेटर पर कितना खर्चा हुआ है, इस पर कितना। अगर मान लिया तुम सीधे सीधे बोल दिया कि सिटी बैंक से जो है ना 1 लाख रुपया का हम सामान खरीदे, जैसे ही किया कॉपी पर लिख दिया, है ना, सीधे सीधे क्या किया, फिक्स एसेट्स लिख करके पैसा डाल दिया। अब फिक्स एसेट्स में अगर हमसे कोई पूछ दिया कि एक बात बताओ, कंप्यूटर जो खरीदाया था वो कितना का था, फर्नीचर कितना का था, अब जनरेटर कितना का था, तुम बता पाएगा, क्योंकि हम तो एंट्री करवे नहीं किए, हम तो सरदरे लिख दिए, है ना। तो यहाँ पर सरदरे नहीं लिखना, यहाँ पर नाम लिखिएगा सबका, ताकि पता लगेगा कि कितना कितना पैसा हम उस पर खर्च किए। उसके बाद जब नीचे भी वैसे ही किए हैं, ठीक है, जो आपका क्रेडिट साइड में सिटी बैंक आया है उसका डेबिट साइड का अकाउंट लिख करके पैसा लिख दिया। अब यहाँ पर हुआ कि सिटी बैंक में पैसा आया कितना, कहाँ कहाँ से पैसा आया, सुमन्स कैपिटल से पैसा आया, है ना, कैश आया, जमा हुआ कैश। सिटी बैंक लोन से हम पैसा लिए, हम लोन लिए, ठीक है ना, लोन किससे लिए, सिटी बैंक लोन का अकाउंट से, इतना का। बिना कंप्यूटर पैसा हमको दिया, ठीक है, सामान बेचे इतना का, 1,20,000 का, तो इतना पैसा सब कहाँ आया, बैंक में आया। हम लोग कैसे करते हैं कि पैसा जो है हमको ऑनलाइन दे दो, जो पैसा कैश में आ गया उसका तो हम कैश में लिख दिए, लेकिन जो पैसा हमारा बैंक में आ गया तो उसका जिक्र कहाँ करना पड़ेगा, उसका जिक्र बैंक के अकाउंट में न करेंगे, ठीक है। तो बैंक में हमारा आ गया सब मिला के 17,79,000 रुपये, और इस बैंक का पैसा से जो हम अगला पार्टी को पेमेंट किए,
जनरेटर, फर्नीचर, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी, इसका पेमेंट कहाँ से हुआ? बैंक से ही तो हुआ। पेमेंट कहाँ से हुआ है? बैंक से हुआ। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो हम दिए हैं शोरूम के लिए 1,35,000, बैंक से ही पैसा दिए हैं। सामान खरीदे हैं 3,22,000 का, बैंक से ही पैसा दिए हैं। सब मिला करके 6,07,000 रुपया बैंक से पेमेंट किए, ठीक है। और 17,79,000 रुपया बैंक में रिसीव किया। तो आपका पैसा बैंक में बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 11,72,000 रुपया आपका बैंक में बचा हुआ है। उसी 11,72,000 रुपये का हम क्या करेंगे? इधर डेबिट साइड से, डेबिट साइड का बैलेंस आपका ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का बैलेंस आपका कम है। तो क्या करेंगे इस केस में? नियम है लेजर का कि दोनों साइड हमको बराबर करना है। बराबर कैसे होगा? तो बड़ा अमाउंट जो है उसको माइनस करेंगे छोटा अमाउंट में, तो माइनस करने के बाद आ जाएगा 11,72,000 रुपये। लेकिन ये जो आया है किधर आया है? क्रेडिट साइड आया है। क्यों आया है? क्योंकि क्रेडिट साइड कम है और उधर से घिस के लाए दीजिए, तो घिस करके इधर लाए हैं। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा? बाई लिखाएगा, बैलेंस लिखाएगा। बाई बैलेंस तो रहना ही रहना है। बाकी यहाँ पर CD लिखाएगा, मैंने कैरी डाउन होगा। यहाँ पर बैलेंस जो है क्लोज हुआ है, ठीक है। जोड़ने के बाद इतना आ गया और यहाँ तो पहले से है, ठीक है, दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है? जो बैलेंस क्लोज हुआ 11,72,000 रुपये से, वही यहाँ पर आकर के क्या होता है? टू बैलेंस BD होता है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस रहता है, ठीक है। अगला फाइनेंशियल जो हम करेंगे, या फाइनेंशियल ईयर बोलिए या फाइनेंशियल अगला मंथ बोलिए, जो बोलिए, अगला जो शुरू करेंगे वो 11,72,000 रुपया हमारा बैंक में पैसा है, वो गायब नहीं हो जाएगा, ठीक है। मार्च क्लोजिंग हो गया और हिसाब किए कि बैंक में 11,72,000 रुपये हमारा बचा हुआ है, तो 11,72,000 रुपये जादू से कहीं गायब नहीं हो जाएगा। तो 11,72,000 रुपये आपका बैलेंस है उसमें बैंक में। आपका बिजनेस जो है वहाँ से शुरू हो रहा है। बात समझ में आया? अब जब नया साल में शुरुआत करेंगे तो 11,72,000 रुपया से शुरू करेंगे, जीरो से शुरू नहीं होगा, जीरो शुरू होगा। बिजनेस शुरू कब जीरो से होता है? जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद तो कुछ ना कुछ तो रहबे नहीं करेगा जी। आप दुकान खोलिएगा तो उस समय आपका दुकान खाली है, ठीक है। लेकिन 1 साल बाद मार्च क्लोजिंग हुआ, कितनों सामान बेच दीजिएगा कि आपका दुकान खाली हो जाएगा? अरे कुछ ना कुछ तो पूंजी बचेगा। तो जो आप बिजनेस शुरू करिएगा तो वहाँ पर डालिएगा नहीं कि हमारा देखिए दुकान में 20 का सामान जो है पिछले साल का रखा हुआ है। ऐसा नहीं होता है। पिछले महीना का या पिछले साल का हमारा 20,000 रुपये का सामान रखा हुआ था और इस महीना जो है हम 2 लाख रुपये का सामान लाए हैं। आप पिछले महीना को छोड़ नहीं दीजिएगा, क्योंकि उसका भी हिसाब करना है। अब सामान बिकेगा तो क्या करिएगा? 2 लाख का सामान लाए, अब बेच के हिसाब किए तो 2 लाख रुपया हमारे पास आया। लेकिन अब पहले का जो 20,000 रुपये का सामान रखा हुआ था उसको नहीं जोड़िएगा कि हमारा दुकान में 2,20,000 सामान था, बेचे तो आया 2 लाख रुपये है ना। 20,000 सामान हमारा पहले का था, ठीक है ना। यानी 20,000 रुपये का लॉस हुआ। अब अगर 20,000 रुपये का सामान का हिसाब नहीं रखेंगे पिछला वाला का, तो आपको पता नहीं लगेगा, आपका लॉस भी हो गया 20,000 का। आपको पता नहीं, आपको लगेगा 2 लाख का है, ये लेवे किए थे 2 लाख बेचिए दिए, लेकिन पिछला 20,000 को छोड़ दिए। तो ऐसे यहाँ पर है 11,72,000 रुपये छूटेगा नहीं। ये आपका क्या है? ये आपका बिजनेस का एक पूंजी है ना जी। 11,72,000 रुपया हमारा पिछले साल का जो है अकाउंट में पड़ा हुआ है। इसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको याद रखना। याद कैसे रखेंगे? हिसाब में एंट्री करके इसका एंट्री हम करेंगे यार। अब कहाँ एंट्री करेंगे? टू बैलेंस BD से। अगला जब शुरुआत होगा आपका लेजर तो यहीं से चालू होगा, टू बैलेंस BD। उसके बाद जो आएगा फिर दोबारा है ना, उसका एंट्री करेंगे और फिर जो जाएगा उसका एंट्री करेंगे, लेकिन शुरुआत इसी से करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए।